अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय को न माय ये स्तुति उच्चारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरे बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पंडित श्री रतन चंद जी भारिल द्वारा रचित इन भावों का फल क्या होगा, इसके आधार से अपन यहाँ स्वाध्याय कर रहे हैं। अपनी चर्चा का समापन हुआ था 41 पृष्ठ पर। इसके अंतिम पैराग्राफ को पुनः पढ़ करके आज इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। 41 पृष्ठ पर, जिनकी भली होनहार नहीं होती उनके साथ ऐसे ही बनाव बनते हैं। साधनों के सद्भाव में भी वे उनसे लाभ नहीं ले पाते। कहने का आशय ये है कि जिनकी होनहार खोटी है उनके लिए चाहे कितने भी अनुकूल संयोग मिल जाएं, जिनको निमित्त बना करके वे अपना कल्याण कर सकें, लेकिन उनकी उस प्रकार की बुद्धि नहीं होती। सारे क्रियाकलाप होनहार का ही अनुसरण करते हैं। साधनों का सद्भाव तो है, धर्माचरण कर सकें, समय निकाल सकें, लेकिन पहले तो रुचि नहीं होगी उस प्रकार की। जब होनहार खोटी होती, रुचि भी विपरीत होती है। तो जिनकी भली होनहार नहीं होती है उनके साथ ऐसे ही बनाव बनते हैं। साधनों के सद्भाव में भी वे उनसे लाभ नहीं ले पाते। ऐसे लोग तत्ववेत्ता ज्ञानियों के हर कथन को अन्यथा ग्रहण करके अपना अज्ञान पुष्ट करके राग द्वेष करते रहते हैं। और ज्ञानी जन इसी सिद्धांत के सहारे अपने में उठने वाले संकल्प विकल्पों का शमन करके शांत रहते हैं। स्वाध्याय जिनवाणी का भी करें, लेकिन कुछ तो जिनवाणी का स्वाध्याय करके समता रस का पान करने लग जाते हैं, और कुछ जिनवाणी का स्वाध्याय करके भी अखाड़ेबाजी करने लग जाते हैं। लिखा है ना भजन राजेंद्र कुमार जी ने, कहीं नयों का दंगम दंगा, कहीं क्रिया ने पक्ष अड़ंगा। ऐसा कुश्ती दंगल चल रही ना, कोई इस नय को मानने वाले हैं, कुछ इस नय को मानने वाले हैं। इस तरीके से जिनवाणी के कथन मतलब क्या बात कही है किस अपेक्षा से, उसको नहीं समझने के कारण वो अपना मिथ्यात्व ही और पुष्ट कर लेते हैं। ज्ञानी जन इसी सिद्धांत के सहारे अपने में उठने वाले संकल्प विकल्पों का शमन करके शांत रहते हैं। उनके पास वस्तु स्वरूप का बल है, उसकी समझ का बल है, वे विशुद्ध भाव ही रखे रहते हैं। अमित के पल्ले तो अभी भी अधिक कुछ नहीं पड़ा, पर वह चुपचाप सुनता रहा और सोचता रहा। यहाँ तक अपनी चर्चा पूरी हो चुकी थी। आज 7वें पाठ से इस चर्चा को आगे ले जाते हैं। अमित खानदानी उद्योगपति है। उसके बाप दादा के जमाने के कई कल कारखाने हैं जिनसे उनकी अच्छी आय है। कल और कारखाने दो शब्द हैं इसमें। कल माने क्या होता है? कल होती है मशीन। मशीन के द्वारा जो काम करते हैं ना, कुछ उत्पादन करें। ऐसे कारखाने जहाँ उत्पादन होता है वो तो कारखाना हुआ, और माध्यम है मशीनों का, जहाँ कल कारखाने मशीनें लगी हैं और उसके द्वारा कुछ ना कुछ नया प्रोडक्शन होता है, तो कल कारखाने कहलाते हैं।
जिनसे उसे अच्छी आय है। साथ ही वह स्वयं शेयर बाजार में बड़ा ब्रोकर भी है, उनसे रिलेटेड बात चलती है कुछ। आमदनी तो इसमें भी खूब है, पर मानसिक शांति बिल्कुल नहीं है, हो भी नहीं सकती, क्योंकि शेयर बाजार का कुछ स्वरूप ही ऐसा है कि जब भाव चढ़ते हैं तो अनायास ही आसमान छूने लगते हैं, और जब उतरते हैं तो अनायास ही पाताल तक पहुंच जाते हैं। कब क्या होगा पहले से कुछ ठीक से अनुमान भी नहीं लगता। इस कारण लोगों के परिणामों में बहुत उथल पुथल होती है ना। उसमें आया था बनारसी दास जी ने जो अंतरंग सप्तव्यसन लिखे हैं, क्या उसमें लिखा था? अशुभ में हार, शुभ में जीत, यही द्यूत कर्म। जुआ है ना, अशुभ में हार, शुभ में जीत, मतलब परिणाम ऊपर नीचे होते रहे, परिणामों में स्थिरता नहीं रहे। अब धार्मिक क्षेत्र में भी अपन ने ये पॉलिसी चालू की है लॉटरी सिस्टम वाली, कि किसकी निकल आए। अभी जब तक वो नहीं निकल रही है तब तक परिणाम ऊंचे नीचे होंगे कि नहीं होंगे। परिणामों में स्थिरता नहीं रहना, ऊपर नीचे होना, ये तो शांति भंग है। लोगों के परिणामों में बहुत उथल पुथल होती है। हर्ष विषाद भी बहुत होता है। अच्छे अगर भाव अगर उसके मिल गए तो हर्ष होता है, और अगर डाउन चला गया तो विषाद होता है। तो ये क्या हुआ? ये भी आर्त रौद्र ध्यान है, हर्ष विषाद। दोनों ही स्थितियों में नींद हराम हो जाती है, व्यक्ति सामान्य नहीं रह पाता है। ऐसे लोगों को जब अधिक तनाव होता है तो उन्हें सामान्य होने के लिए नशीली वस्तुओं का सहारा लेना ही पड़ता है, जो न सामाजिक दृष्टि से सम्मानजनक है और न ही सेहत के लिए हितकर, तथा धार्मिक दृष्टि से तो पापमय परिणाम होने से त्याज्य ही हैं। अमित इस दोष से नहीं बच सका। वह भी यदा कदा मद्यपान कर ही लेता है। जो मद्यपान करता है वह उसके सहभावी दुर्गुणों से भी कैसे बच सकता है। एक ऐसी लत है कि इसके साथ में और भी दुर्गुण आ जाते हैं अनिवार्य रूप से। अमित मद्यपान के सहभावी दोषों से भी नहीं बच सका। शनै शनै वह सातों व्यसनों की गिरफ्त में आ गया। धर्मेश को बारंबार विचार आता कि काश किसी तरह अमित को अपनी वर्तमान पाप परिणति की पहचान हो जावे और इसके फल में होने वाली अपनी दुर्दशा का आभास हो जावे, तो फिर निश्चित ही उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। अभी उसे इस पाप परिणति के दुष्परिणामों का पता नहीं है, इस कारण बेचारा दिन रात पापाचरण में रचा पचा रहता है। कुछ ऐसी स्थिति है सामान्य जनों की कि पाप के फल से सब डरते हैं, पाप के फल से सभी डरते हैं, लेकिन पाप परिणामों से कितने लोग डरते हैं? विचारणीय बात है। पाप का फल किसी को इष्ट नहीं है, और पाप परिणाम सबको अच्छे लगते हैं। हंस हंस के करते हैं ना पाप, ऐसे ऐसे मतलब पाप कर लेते हैं, उनका परिणाम क्या होगा? जब तक पाप परिणाम से डर नहीं लगे तब तक फिर पाप के फल से डरने का क्या मतलब है? उदय तो आता ही है उन परिणामों का। जिस तरह एक अबोध बालक विषधर नाग के बच्चे से निर्भय व निर्द्वंद भाव से खेलता है, क्योंकि उस भोले बालक को पता ही नहीं है कि यह विषधर का बच्चा कितना खतरनाक है, कितना प्राण घातक है। यदि यह क्रुद्ध होकर काट खाए तो मरण निश्चित ही समझो। यदि उस बालक को उस हानि का ज्ञान हो जाए तो क्या फिर वह उससे खेलेगा? ठीक इसी तरह अपने विचित्र पाप परिणामों के फल से अनजान व्यक्ति ही उन पाप परिणामों में निरंतर रमा रहता है, और जिसे यह भान हो जाता है कि वे परिणाम काले नाग जैसे जहरीले हैं, तो फिर वह उनसे बचने का उपाय सोचता है। यही सब सोचकर धर्मेश ने अमित को दो बातों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के लिए प्रेरित किया, पर अमित के पल्ले अभी तक कुछ नहीं पड़ा। पड़ता भी कैसे? वह धर्मेश की बात
ध्यान से सुनता ही कहाँ है। वह तो अपनी ही धुन में रहता है, उसका ध्यान ही कोई दूसरी दिशा में चल रहा है। इस कारण वह धर्मेश के कहे गए अभिप्राय को समझ ही नहीं पाता। समझना कोई बड़ी बात नहीं है, पर समझने की रुचि एवं तदनुरूप भावों का होना अत्यंत दुष्कर है, बहुत मुश्किल है ये काम। ऐसी तो अपन देखो पल्ला झाड़ते हैं। अभी किसी से कहो ना मतलब शास्त्र की बातें स्वाध्याय किया करो, घर पे पढ़ा करो, तो लोग क्या उत्तर देते हैं, देखो समझ में तो कुछ आता नहीं है। और जिस क्षेत्र में अपनी रुचि है वहाँ सब समझ में आता है अपने को। तो वो महिलाएं क्या नहीं बना लेती, देख देख के सब बन जाता है आराम से। और व्यापार में जिसको ABCD नहीं आती है घुसता है, वो भी सब काम सीख जाता है। लेकिन यहाँ ऐसी लगन अपने को लगती नहीं। अगर ऐसी लगे तो शास्त्र की बातों का भी मर्म समझना कोई बहुत कठिन काम नहीं है। अभी तुम बताओ, पहले तुमने स्वाध्याय चालू नहीं किया था तब कैसी पहेलियां चल रही थी अंतर में, इसका मतलब क्या है ये समझ में नहीं आ रहा, ये शंका हो रही है। अब लगभग मेरे ख्याल से 50 से 70% समाधान हो गया अपने आप ऑटोमेटिक। तो जहाँ थोड़ी सी लगन लगती है तो अपने आप हर चीज़ का समाधान निकल ही आता है। बात किसकी है? ये बात उसके अनुसार रुचि की है। देखा ना स्पष्ट, समझने की रुचि, समझने की जिज्ञासा और तदनुरूप भावों का होना, ये बहुत मुश्किल काम है। इसलिए सबसे पहले क्या करें, क्या प्रेरणा मिलती है इस लाइन से? सबसे पहले रुचि जगाएं। इंटरेस्ट जो है अटेंशन को डाइवर्ट करता है। ज़बरदस्ती काम आपसे कराया जाएगा तो कितनी देर बैठाएंगे हम आपको? आधे घंटे, पौन घंटे, 1 घंटे। और जहाँ आपका इंटरेस्ट है वहाँ आपसे कहना नहीं पड़ेगा। मान लीजिए आपको इसमें वीडियो देखने का इंटरेस्ट है मोबाइल में, तो आपको बोलना पड़ता है बेटा वीडियो देख लो, बहुत पढ़ लिए तुम। बोलना तो नहीं पड़ता, तुरंत आप चालू हो जाते। उसमें रील देख रहे तो फिर फॉरवर्ड भी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, फिर एक के बाद एक उंगली चलाते जाते ना मोबाइल में, बराबर बराबर चल रही। क्यों? इंटरेस्ट है ना उसमें। और ये पढ़ते पढ़ते अभी अभी हम 1 घंटे करें ना स्वाध्याय, तो फिर आधे लोग सोने लगेंगे, गारंटी है इस बात की। और अगर टीवी इसमें चला दें तो मेरे ख्याल से 12 बजे तक ये पता नहीं लगेगा कि कब 12 बज गए। तो कहाँ देखो चूक कहाँ हो रही है, बात रुचि की है ना। जिसको धुन लगती है ना पढ़ने की, उसको तो पानी पीने का भी समय ऐसा लगता है, कहाँ इतना टाइम मेरा खराब हो गया, ऐसा है। पढ़ने वालों की लगन लगती है, बिल्कुल इंटरफियर और डिस्टरबेंस रास नहीं आता उनको। ये समझने की रुचि और तदनुरूप भावों का होना अत्यंत दुष्कर है। अमित भले ही धनाढ्य है, परंतु उसकी प्रवृत्तियों से उसकी पत्नी, पुत्र और परिजन सभी परेशान हैं, दुखी हैं। देखो मुनिराजों को हमारे ऊपर कितनी करुणा आई। वे अपने ध्यान में लीन थे, वे अतीन्द्रिय आनंद का रसपान कर रहे थे। उन्हें देखा भोले जीव कैसे संसार में कब तक रुलते रहेंगे, कब सुलटेंगे, तो हम लोगों पर करुणा करके उन्होंने ये पंक्तियां लिखी हैं। उनका उसमें कोई स्वार्थ नहीं है, केवल एक दया का परिणाम हमारे ऊपर आया कि हम कब तक इस तरीके से इस तत्व ज्ञान को समझे बिना संसार में दुखी होते रहेंगे। अब उन्होंने अपना कितना कीमती समय अंदर से बाहर आए, माने शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आए, शुभोपयोग की भट्टी में जल करके उन्होंने हमारे लिए ये काम किया। और हमारे पास कितना समय है इसको पढ़ने का, समझने का। सच पूछो तो उनकी सेवा उपासना है क्या चीज? गुरुओं की सेवा, भगवान की सेवा, धर्म की सेवा, इसका मतलब क्या है? भाई धर्म में जो बातें बताई गई हैं, हमारे आचार्यों ने, भगवंतों ने बताई हैं, हम उनको रुचि पूर्वक सुने, समझें, उस रूप अपना जीवन बनाएं। यही वास्तव में उनकी सेवा है, यही धर्म की सेवा है। और जो धर्म की सेवा करता है उसके जीवन में सुख दुख के कैसे भी प्रसंग बने, वह समता रूप ही परिणमन करता, ये धर्म का फल है। बात समझ में आ रही है? सुख दुख के निमित्त बनने पर जीव का समता रूप परिणमन चलना, ये धर्म का फल है, ये उपलब्धि है। अमित भले ही धनाढ्य है, परंतु उसकी प्रवृत्तियों से उसकी पत्नी, पुत्र और परिजन सभी परेशान हैं, दुखी हैं। संसार का स्वरूप ही कुछ ऐसा है कि यहाँ सबको सभी प्रकार की अनुकूलताएं नहीं मिल पाती, क्योंकि ऐसा अखंड पुण्य किसी के भी पास नहीं होता है। ऐसे दुखी जीवों के दुख को देखकर धर्मात्माओं के हृदय से
करुणा की धारा प्रवाहित हुए बिना नहीं रहती, जो उन्हें जगत के हितार्थ सत्य सिद्धांतों का निरूपण करने को प्रेरित करती है। अमित एवं उसके परिवार को मानसिक दुख से दुखी देख धर्मेश के हृदय में सहज करुणा भाव उमड़ पड़ता है और वह उन्हें समझाने लगता। जब अमित उसकी बातों की उपेक्षा करता तो स्वयं दुखी होने की बजाय अपने मन में यह सोचकर संतोष कर लेता कि मेरे समझाने से अमित की समझ सही होने वाली नहीं है। देखो इसमें भी क्या बात लिखी है, अमित उसकी बातों की उपेक्षा करता। उसका भी देखो धर्मेश का कोई स्वार्थ नहीं है, मित्रता है, आपस में स्नेह है, प्रेम है, तो उसके हित के लिए कोई अच्छी बात समझाने का उसका मन, उसका विकल्प होता है, तो वो उसको समझाता है और वो उसकी कर रहा है उपेक्षा। उसको रास नहीं आ रही वो बातें, तो क्या करे। अब अपन किसी को, कोई हमें समझाए बार बार और हम फिर भी समझने की कोशिश नहीं करें, तो सामने वाला क्या करेगा। सामने वाला अगर कमज़ोर होगा, वो कांच अगर होगा तो तप जाएगा, अगर वो हीरा होगा तो वैसे ही ठंडा रहेगा। तो कांच और हीरे से तुलना करना। जिसने धर्म श्रवण किया है, धर्म समझा है, वो दूसरों से अप्रभावित रहने की कला सीखता जाता है उत्तर उत्तर। अब सामने वाले की समझ में आ जाए तो ठीक, और नहीं समझ में आए तो अपन अपने परिणाम खराब नहीं करें। अब नहीं समझ में आ रही तो नहीं अपने अंदर कलेश करने लगे, दो कितना समझा रहे, ये तो इनकी तो समझ में ही नहीं आती, इन्हें तो कोई समझा नहीं सकता, ऐसा कसायबंत नहीं होता जी। उसकी बातों की उपेक्षा करता तो वह स्वयं दुखी होने की बजाय अपने मन में यह सोचकर संतोष कर लेता कि मेरे समझाने से अमित की समझ सही होने वाली नहीं है। कोई किसी को समझा नहीं सकता है, ये बात समझाई जा रही है। मैं तो निमित्त मात्र हूँ, जब तक उसकी ज्ञान पर्याय में स्वयं समझने की योग्यता नहीं आएगी, तब तक मैं तो क्या, भगवान की उसकी समझ को सही नहीं कर सकते। एक ही उदाहरण अपने को देखो बार बार याद आता है, मरीचि का जीव, है ना। नहीं समझ में आई तो नहीं आई, योग्यता नहीं थी उस समय ज्ञान पर्याय की वो बात समझने की, तत्व की बात समझने की, तो खुद को समझ में नहीं आई और लोग, कितने लोगों को भ्रष्ट कर दिया, गलत मार्ग पर लगा दिया, निमित्त बन गया, लगा क्या दिया। उनकी होनार जैसी थी तो उसमें वो निमित्त बना। ऐसी पक्की श्रद्धा होने पर भी सभी जीवों को भूमिकानुसार बार बार समझाने का भाव आए बिना नहीं रहता। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार अपने अलग अलग ढंग से समझाई जाती है बात। जिनवाणी देखो 4 अनुयोग में लिपिबद्ध है। अनेकांतात्मक अनंत धर्मात्मक जो वस्तु है, उसकी जो अनेकांतात्मक व्यवस्था है, तो श्यादवाद शैली से जिनवाणी में जो बात समझाई गई है, 4 अनुयोग की अलग अलग शैली है ना। किसी को द्रव्यान योग वाले सिस्टम से समझ में नहीं आए तो चरणान योग से बात बताएं, नहीं समझ में आए प्रथमान योग से बताएं, जिसका जिसमें इंटरेस्ट है। ले कहाँ जाना है, वीतरागता की ही तरफ ले जाना है। लास्ट में भेद विज्ञान और वीतरागता का ही पोषण करना है। चारों अनुयोगमयी जिनवाणी इसी के लिए है। ऐसी पक्की श्रद्धा होने पर भी सभी जीवों को भूमिकानुसार बार बार समझाने का भाव आए बिना नहीं रहता। धर्मेश को जब जैसे विकल्प आते, तदनुसार वह मित्र के रागवश अमित को सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करता रहता। जो वो मित्र भाई कहते ही उसको हैं जो हमें सही रास्ते पर ले आए। लेकिन आज हमें ऐसे मित्र मित्र लगते हैं। अभी हम आपकी प्रशंसा करें, आपकी प्रशंसा करें तो आपको लगे हाँ भाई ये बढ़िया आदमी है, और फिर हम आपकी बखिया उधेड़ने लगे तो, अगर आपकी कमी बताने लगे तो फिर आप हमें मित्र मानोगे। जबकि जो कमी आपको बताई जा रही हैं वो अगर वास्तव में हैं आपके अंदर, आप निष्पक्षता से विचार करें और उन कमियों को दूर करके आप अपना व्यक्तित्व अच्छा बना सकते हैं। लेकिन ऐसे लोगों की संगति हमको रास नहीं आती। हमें कैसे लोगों की संगति रास आती है, जो हमारी झूठी प्रशंसा करे। यहाँ भी भेद विज्ञान करना चाहिए भाई, जिसकी प्रशंसा हो रही है वो मैं हूँ नहीं भाई, कौन हूँ मैं, पहचानो तो सही। पर्याय से अपनी पहचान नहीं करनी है। ये कौन सा, इसमें कौन सा दोष आएगा, कौन सा लक्षणाभास है पर्याय से अपनी पहचान करना। अव्याप्ति लक्षणाभास है। एक देश में है ना तो पर्याय तो चली गई, अब आप उससे अपनी माप तोल कर रहे, मैं तो बहुत धर्मात्मा हूँ। उल्टा करो जरा, मैं बहुत पापी हूँ,
तो आप पापी बने रहने वाले हैं क्या निरंतर? पर्याय तो बदल जाने वाली है। तो पर्याय से अपना मूल्यांकन करना, पर्याय दृष्टि करना मिथ्या दृष्टि तो है ही। वो क्या है? अव्याप्ति नामक उसमें लक्षणाभास, ये दोष भी आता है लक्षण का, सदोष लक्षण है वो, इससे पहचान करना। उधर अमित भी धर्मेश को धर्म के चक्कर से, अमित भी उल्टा चल रहा, देखो ये धर्म मार्ग पर लगाने की कोशिश कर रहा है और उसका दूसरा मित्र उसको उस पटरी से उतारने की कोशिश कर रहा है। उसको लग रहा है ये वाला ट्रैक सही है, उसको लग रहा है ये वाला ट्रैक सही है। अमित भी धर्मेश को धर्म के चक्कर से निकालने की कोशिश करता, यही तो राग की विचित्रता है। वास्तव में विचित्रता, ये बड़ा गहरी विचित्रता है। अपन घर घर में ही देखें, जैसे अपन धर्म के संस्कार भी देते हैं, चाहे बच्चे हों बड़े हों कोई भी हो, तो एक लिमिट तक स्वीकार है। कोई बहुत ज़्यादा त्यागी वृत्ति बनना चाहे, त्याग करना है, तुरंत रोक दे बेटा भी नहीं, थोड़ा ठहरो, अभी अभी समय अनुकूल नहीं है, अभी ज़्यादा आगे मत बढ़ो। वरना धर्म की स्वीकृति एक दायरे के अंदर ही है हमको। ज़्यादा अगर कोई परिणाम बहुत ज़्यादा ऊपर चढ़ जाए किसी के और त्यागी वृत्ति होना चाहे तो हम तुरंत उसको रोकना चाहते हैं। क्या लिखा है? यही तो राग की विचित्रता है। एक लिमिट तक सब चीज़ हमको अच्छी लगती है। अमित का धर्मेश को समझाने का यह क्रम तब तक चलता रहा जब तक कि वह भिन्नता की हद से नहीं गुजर गया। धर्मेश बचपन से ही सांसारिक भोगों से उदास था। उस समय उसे स्वयं भी उस उदासी के कारण का पता नहीं था, पर उसका मन मित्र मंडली में राग रंग में रमता नहीं था। देखो लक्षण देखना और अपने लक्षण से भी मिलान करना भाई सभी लोग। ये जब एक एक लाइन मतलब सरल सी लग रही है, ऐसा लग रहा है इसमें क्या विस्तार करने की आवश्यकता है, लेकिन हमेशा बहुत शांति से धैर्यपूर्वक एक एक लाइन को बहुत धीरे से पढ़ करके फिर विचार करना चाहिए। जैसे भोजन का एक गिलास मुंह में रखते हैं तो अपन चबाते हैं, डायरेक्ट निगलते नहीं हैं। ऐसे अपन हावड़ा मेल की तरीके से पढ़ते नहीं चले जाएं, राजधानी एक्सप्रेस की तरीके से। ये थोड़ा रुकना चाहिए। बचपन से ही सांसारिक भोगों से उदास, ये सब अच्छी होनहार के लक्षण हैं। अब उस समय उसे स्वयं भी उस उदासी के कारण का पता नहीं था, परंतु उसका मन मित्र मंडली में राग रंग में रमता नहीं था, घर के किसी काम में लगता नहीं था, लौकिक पढ़ाई के प्रति भी वह उदासीन ही रहा करता था। अपन तो मंगलाचरण पढ़ते ही हैं सुबह प्रतिदिन, आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, और विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान। ये बात क्यों कही गई है? लौकिक ज्ञान वैसे तो किसी को पूरा होता नहीं। कदाचित आप कल्पना करो, यदि लौकिक ज्ञान पूरा भी हो जाए तो क्या हम उस लौकिक ज्ञान से सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं? इसलिए आत्मज्ञान ही न सिर्फ आत्म शांति का बल्कि विश्व शांति का भी अगर कोई मूल है, घर घर के झगड़ों को निपटाने में, सास बहू के झगड़ों के निपटाने में, देवरानी जेठानी के झगड़ों को निपटाने में, पिता पुत्र के झगड़े हों, चाहे किसी के भी झगड़े हों, यदि ये तत्व ज्ञान है ना अपने पास, वीतराग विज्ञान में, तो सब शांति का वास्तव में मूल है। आप सोचो जरा, विचार करो, यदि प्रत्येक घट घट में, प्रत्येक जीव में ये तत्व ज्ञान की स्थापना हो जाए, उन्हें तत्व समझ में आ जाए, तो फिर कौन किस पर मुकदमा करे, कौन कोर्ट कचहरी जाए, सारे झगड़े खत्म हो जाएं। ये बात समझ में नहीं आती, लेकिन लोगों को इतनी ताकत है इस वीतराग विज्ञान में, तत्व ज्ञान में। उस समय उसे स्वयं भी उस उदासी का कारण पता नहीं था। उसका मन मित्र मंडली में राग रंग में रमता नहीं था, घर के किसी काम में लगता नहीं था, लौकिक पढ़ाई के प्रति भी वह उदासीन ही रहा करता। इस कारण वह स्कूल में अधिक पढ़ भी नहीं सका था। यद्यपि उसकी लौकिक शिक्षा मैट्रिक तक ही हो पाई थी, पर वह बुद्धिमान बहुत था, प्रतिभा संपन्न भी था। उसमें जन्मजात कुछ ऐसी बौद्धिक प्रतिभा थी, बाल्यकाल से ही ज्ञान वैराग्य और कुछ ऐसी पर्यायगत योग्यता थी जो उसकी बातचीत एवं व्यवहार में स्पष्ट झलकती थी। निश्चित ही यह सब उसके जन्म जन्मांतरों के संकटों संस्कारों का ही सुफल होना चाहिए। निश्चित ही यह सब उसके
जन्म जन्मांतरों के संस्कारों का ही सुफल होना चाहिए, अन्यथा इतनी सी उम्र में यह सब कैसे संभव था। ये पीछे के संस्कार नहीं लेके आए होते तो अपन जो भजन पढ़ते हैं ना, छोटे छोटे मुनवर हो गए निहाल, निज परिणति का देखो तो कमाल, 8-8 वर्ष के, 11-11 वर्ष के दीक्षा लेकर के मुनिराज चले गए पीछे कमंडल लेकर के, छोटे छोटे मुनवर। अभी तो किसी का बच्चा 8 साल को तो अपने को कैसा लगता है बताओ, मेरा बच्चा अभी छोटा है, पर 8 साल के बच्चे में उनको दीक्षा लेने की, उसमें कहना चाहिए सम्यक्त को प्राप्त कर ले, महाव्रत अंगीकार कर ले, 8 साल की उम्र पे ये योग्यता पक जाती है उसमें। संस्कारों के ऊपर है क्या लेकर के आया पीछे से। अभी कितनी सफाई करनी है, तो 4 पॉइंट वास्तव में याद रखने जैसे हैं, तो अपने पंडित साहब ने बताया ना, संजीव जी ने, याद रखने जैसे हैं। डेस्ट्रॉय, डिज़ाइन, डेवलपमेंट और डेकोरेशन। ये पीछे की गंदगी शीघ्रता से साफ कर लेने जैसी है, उसके बिना तो शुरुआत भी होने वाली नहीं है। जब तक हमारी विपरीत मान्यताएं जड़ें जमाए रहेंगी अंतरंग में, तब तक तो कार्य की शुरुआत भी नहीं है। इतनी बार तो अपन ने ये बात पढ़ी है कि मिथ्यात्व के नाश से ही धर्म की शुरुआत होती है, सम्यक दर्शन से ही धर्म की शुरुआत होती है। भाई मिथ्यात्व के नाश से शुरुआत माने नास्ति से कथन हुआ, और सम्यक दर्शन से धर्म की शुरुआत अस्थि से कथन हुआ। आएंगी ना सारी बातें। आकर्षक मुखाकृति, गौर वर्ण, सुगठित शरीर, धीर वीर प्रकृति वाला, असाधारण अंतर्बाह्य व्यक्तित्व का धनी धर्मेश एक व्यापारी बाप का बेटा था। उसके पिता का निजी व्यवसाय था, बड़ी दुकान थी, अच्छा कारोबार था। अतः उनका कहना था कि धर्मेश का मन स्कूल की पढ़ाई में नहीं लगता तो न सही कौन सी नौकरी करानी है जिसके लिए सनद, सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र चाहिए। खानदानी दुकान है, उसी पर बिठा देंगे। उस पर बैठना पसंद नहीं करेगा तो उसकी मर्जी के मुताबिक नई दुकान करा देंगे। कुछ भी ना करे तो भी उसे कोई कमी रहने वाली नहीं है। बड़ा होने पर धर्मेश दुकान पर बैठने तो लगा, पर दुकानदारी में भी उसका मन नहीं लगा। लगता भी कैसे, क्योंकि उसकी तो होनहार ही कुछ और थी। अब क्या होनहार थी उसकी, ये आगे की चर्चा अपन कल देखेंगे। आज का अपना समय पूरा हो गया है, इसलिए इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। और उसकी होनहार कुछ और थी, किस प्रकार की होनहार थी, क्या उसके दिमाग में चिंतन चला करता था, वो अपन आगे कल देखेंगे। बोलिए वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्म स्वरूप। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है।